अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हूँ शाह हुसैन बंगाश। आज इस ट्यूटोरियल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के हवाले से। अगर आप लोगों ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई किया था तो आजकल यानी फेडरल ने एक टेस्ट और अरेंज किया था, उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो आप लोग देख सकते हो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जिसने भी अप्लाई किया था सब ये टेस्ट देने वाला है। और इसी तरह से इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर, यानी ये जितना भी टेस्ट है आपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लाजमी देना है, क्योंकि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्लियरली लिखा था। तो यहाँ पर आप क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना नाम सर्च कर सकते हो। तो इसके बारे में मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि ये टेस्ट आप लोगों ने किस तरह अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें सारा डिटेल लिखा है। आप अपना नाम यहाँ पर सर्च कर सकते हो। तकरीबन 1400 से ज़्यादा पेजेस है। तो आप यहाँ पर अपना नाम सर्च करो। जिसने भी 25% से ज़्यादा मार्क्स लिया था तो उसको इंक्लूड किया था इस टेस्ट में। तो एफआई के हवाले से ये बहुत बेस्ट जॉब है अगर किसी को मिल गया। तो इनको मैं आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन दे दूँ कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्या है और ये आप लोगों ने किस तरह अटेम्प्ट करना है। तो इनके हवाले से मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम इसी तरह से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के हवाले से आप लोगों के साथ थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दूँ कि इसमें मुख्तलिफ सेक्शन है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है ऐसे राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग, कम्प्रहेंशन, इंग्लिश कम्प्रहेंशन। तो ये तीन टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास कमांड नहीं है इन तीनों पर तो आपको चाहिए कि आप तैयारी करें, क्योंकि अभी तक टेस्ट अनाउंस नहीं किया। तो फेडरल ने ये लिखा था कि हम जल्द अनाउंस करेंगे। तो इसमें इंग्लिश वोकेबलरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश वोकेबलरी नहीं आता तो आपको चाहिए कि आप कोई भी इंग्लिश अखबार या न्यूज़पेपर ले लो। उससे आपको जो भी वर्ड आपको नहीं आता आप उसको सेलेक्ट करो और उसका मीनिंग सर्च करो इंटरनेट पर या किसी डिक्शनरी पर। तो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद सिनोनिमस और एटोनमस क्या है ये भी आप लोग इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो। इस पर बहुत ज़्यादा वीडियोस भी लोगों ने अपलोड किया था। प्रिसाइज राइटिंग का मतलब ये है कि आपको 2 3 4 पैराग्राफ आपको दिया या एक पेज कंप्लीट पेज दिया, उसको आपने किस तरह प्रिसाइज करना है, यानी आपने इसको किस तरह समराइज करना है, यानी थोड़ी लाइन में आप उसका जवाब दे दें। इसके बाद ऐसे राइटिंग अगर आप देखें सीएसएस के हवाले से, ऐसी राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसे किस तरह लिखना है, आपको चाहिए कि आप पहले जब भी पेपर में लिखते हो आपको चाहिए कि एक कंटेंट तैयार करो कि फ़र्स्ट मैं इंट्रोडक्शन करूँगा, डिफिनीशन करूँगा, फिर इंट्रोडक्शन करूँगा। इसके बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो आपने स्टेप बाय स्टेप लिखना है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये गलती करता है कि डायरेक्टली स्टार्ट करता है, एक सेंटेंस यहाँ से लेता है, एक सेंटेंस किसी दूसरे से लेता है। तो इसका यानी बैड इम्फेक्ट हो सकता है और आपका टेस्ट पास भी नहीं होगा। तो आपने जो सेंटेंस स्टार्ट किया था कोशिश करो कि जो भी बात आपने स्टार्ट किया था उस पर 2 3 सेंटेंस लिखो। उसके बाद आपने डिटेल से यानी स्टेप बाय स्टेप आपने लिखना है। आपके ग्रामर का गलती क्या है, टेंसेस यानी जो भी सेंटेंस यूज़ करना चाहते हो तो कोशिश करो कि पहले जो लिखते हो उसको टेंसेस में कन्वर्ट करो फिर लिखना स्टार्ट करो। एक प्लानिंग के साथ ऐसे राइटिंग इसका भी 25 नंबर है और प्रिसाइज राइटिंग का भी 25 नंबर है। तो 50 नंबर तो ये हो गया। अगर आपने 50 नंबर यूज़ किए यानी लॉस किया था तो आप फिर दोबारा किस तरह और मार्क्स लेते हो। तो 50 से यानी 50% अगर आपका नंबर आ गया तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। अगर 50% आपका नंबर नहीं आया तो आप एलिजिबल भी नहीं है इंटरव्यू के लिए। इसके बाद एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज, ये भी इतना मुश्किल नहीं है कि एक्टिव वाइज सेंटेंस को पैसिव वाइज में किस तरह कन्वर्ट करना है। इसका कुछ रूल रेगुलेशन है, वो रूल रेगुलेशन आपने सीखना है। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी टोटल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन है, नाउन के साथ प्रोनाउन
वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, ये सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसको आपने स्टडी करना है कि फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच का टाइप भी है, जैसे नाउन का टाइप्स है, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, abstract नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये इसी तरह से इनका भी टाइप्स है, वो भी आपने सीखना है। इसके बाद टेंसेज, यानी 12 टेंसेज है, यानी फर्स्ट प्रेजेंट में 4 टेंसेज है, फिर फ्यूचर में 4 टेंसेज है, पास्ट में 4 टेंसेज है, इसको भी आपने देखना है। इसके बाद इंग्लिश कम्प्रहेंशन, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको कुछ क्वेश्चन देता है, यानी तकरीबन 3-4 क्वेश्चन देता है, और एक पैराग्राफ होगा। उस पैराग्राफ में आपने सर्च करना है, उस पैराग्राफ के ज़रिए से उन क्वेश्चन का आपने जवाब देना है। तो आपको चाहिए कि जब भी आप कम्प्रहेंशन को सोल्व करना चाहते हो तो आप पहले क्वेश्चन को रीड करो, 2-3 दफ़ा रीड करो, उसके बाद पैराग्राफ को रीड करो, ताकि आप, अगर कंप्लीट आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ तो आप बार बार रीड करो, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह कम्प्रहेंशन को स्टडी करना है। इसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स, ये तो हर टेस्ट में आता है पेयर ऑफ वर्ड्स, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं, 2-3 या 4 पेयर ऑफ वर्ड्स होगा। इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं सिंपल आपको बताऊं कि इसका भी कुछ रूल रेगुलेशन है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर आपके पास इन तीनों का इंफॉर्मेशन है कि फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, तो आप इसको भी आसानी से यानी सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल यही जैसे मैंने आपको कहा था कि ऐसे लिखना या प्रिसाइज राइटिंग, तो ये सारा राइटिंग स्किल में आता है। तो दोस्तों ये था इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के हवाले से, कि आपने किस तरह सोल्व करना है। और इसके साथ मैंने, अगर किसी को भाई को भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करे, मैं इंशाल्लाह उसका रिस्पॉन्स करूंगा। लास्ट में आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब करो। हम इसी तरह से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।